हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये आपका यूथ पब्लिकेशन का है। वाईसीटी बुक जो आती है आपकी सामान्य दिन की बुलेट फॉर्म में है ये। और ये पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन है फॉर बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए। इसमें आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सभी विषयों की जो आपकी अध्यापक परीक्षा होती है उन सभी विषय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बीपीएससी के अभी तक हाल ही में आपके एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन जो है वन लीनियर फॉर्म में इसमें इंक्लूड किए गए। और आपके जो टीआरई के 3 पेपर हो चुके हैं उन सभी को भी इसमें शामिल किया गया। और आप लोग कमेंट में पूछते रहते हैं इस बुक का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो आपका जो पहले पीडीएफ है फाइल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होगा वो आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का होगा। इससे पहले मैंने जो आपका फिजिक्स वाला है वो मैंने अपलोड कर दिया, आप चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। बाकी इसका मैं साइंस का तीनों जो आपके वीडियोस है उनका कंपाइलेशन एक वीडियो बना दूंगा मैराथन क्लास के नाम से, तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट जो है भौतिक रसायन जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें देखते हैं क्वेश्चंस। ये पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा जब ये आपका दूध स्टार्च सोल्यूशन से होकर गुजरेगा तो आपका प्रभाव जो है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। आपने देखा जो घने वन होते हैं जो ऊंचाई से घिरे होते हैं उनमें जो आपके सूर्य के प्रकाश जो होता है वो टिंडल प्रभाव का थोड़ा सा इफेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट देखिए जलीय विलयन जिसका पीएच 0 होता है होगा आपका अम्लीय। नेक्स्ट रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है आपके न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पे जो जलीय विलयन है जिसका मान 0 होगा तो आपका अम्लीय इसलिए होगा कि 0 से लेकर अगर 7 है तो आपका एसिड होगा, 7 से ऊपर अगर आपका 14 तक जाता है तो आपका बेस होगा। ठीक है, जो 7 होता है वो आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट देखिए जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो होता है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। देखिए आपका ये टीआरई 2.0 में आया और 3.0 में भी लगातार 2 बार आया है। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, काफी क्वेश्चन है। एक अनुवांशिकता वाला क्वेश्चन था वो भी रिपीट हुआ था 2 बार। देखिए अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे कहा जाता है अपक्षयन। नेक्स्ट है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये आपके ग्रेफाइट का यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल की जो गंध होती है वो आपकी सिरका के समान होती है। नेक्स्ट है शुष्क HCl गैस जो शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है क्योंकि कोई H3O पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। नेक्स्ट देखिए ये भी आपका बीपीएससी 68 में पूछा गया। किसी सिलाई मशीन की जो सुई की गति होती है वो आवर्ती होती है। नेक्स्ट है गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन कहते हैं। अगला देखिए शुष्क बर्फ जो आपकी CO2 प्रक्रिया के लिए जो आपका जो डेल्टा H होता है और डेल्टा S दोनों धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट देखिए एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार 176 है, इसका तुल्यांकी भार किसके बराबर होगा तो 58.66 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए चांदी और लोहा तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है तो देखिए चांदी फिर आपका आएगा तांबा और फिर आपका आएगा लोहा, जबकि प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट देखिए एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। जो समस्थानिक होते हैं उसमें आपके द्रव्यमान संख्या में क्या होंगे अलग अलग होंगे और आपका जो इस परमाणु भार है वो आपका सेम होगा, सॉरी परमाणु क्रमांक। देखिए HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है सहसंयोजित है। जैसे कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। अगला देखिए कपूर को शुद्ध किया जाता है तो उत्पादन होता है आपका सब्लिमेशन। अभी जो आपका टीआरई 3.0 हुआ था एग्जाम वाला उसमें उत्पादन को थोड़ा अलग नाम से डिनोट किया गया था, तो आप इसका जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो जरूर पढ़ा करें। अगला देखिए गैल्वेनाइजेशन जो होता है गैल्वेनीकरण, लोहे पर जस्ते का निक्षेप लगाया जाता है, ठीक है, जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट है लौह पात्र को गैल्वेनाइजेशन जो पर चढ़ाने के हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो आपके जस्ता जड़न यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है तो जस्ते की होती है। अगला है CO समूह का आबंध क्रम है आपके 3, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है O। नेक्स्ट है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना जो सोडा वाटर था अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, एक आपको सूचना दे दें कि आपको ये जब आपका बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद मैं दूसरी बुक लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है वो भी कंटिन्यू रहेगा। बाकी एनसीईआरटी के जो महेश कुमार वर्मा का आता है बुक 6 to 10 का, तो वो भी मैं करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव और वन लीनियर फॉर्म में आता है।
तो आपके जो क्विक रिवीजन हो जाएगा एनसीईआरटी सीरीज का। बाकी अगर आपके पास बुक है तब तक पढ़ते रहिए, और इसकी पीडीएफ के लिए एनसीईआरटी की आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, और एससीईआरटी की भी बुक्स उसी में मौजूद होंगी। तो इसकी पीडीएफ के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देख देखिए, रेत रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किया जाता है, तो ये उत्पादन विधि है सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये आपके नौसादर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, इनके मिश्रण को अलग करने के लिए ये आपका यूज करते हैं सब्लिमेशन वाला। नेक्स्ट ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया, यही आपका सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन। अगला है न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है आपके नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न हो जाती है, तो इसे आपको आइसोटोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट रासायनिक उद्योग में जब तेजाब जो मूल रासायनिक नाम होता है H2SO4, ठीक है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है कि धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2882, तो आप ध्यान रखिए जब लास्ट में आपके जो आपके बैलेंसिंग होती है और जब बनाते हैं इसे कक्षाओं में विभाजित करते हैं, सबसे लास्ट में जब 2 होते हैं तो इसे आप धातु जो तत्व होते हैं इन्हें धातु तत्व की श्रेणी में रखा गया, जो दूसरे आपके आवर्त के उसमें आते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो लाइन खींची होती है उसमें। नेक्स्ट देखिए, और जिसपे 8 लास्ट में कंप्लीट होता है उसे आपके अक्रिय गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल आपका पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन है, ठीक है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, ये बेसिक और एसिडिक होते हैं। जो तीसरे और चौथे समूह के होते हैं आपके बेसिक और एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके रासायनिक जो आपका सूत्र बनेगा वो XH4 बनेगा, क्योंकि आपके देखिए इसके 4 ये आपके कैरी कर सकता है, और ये जो हाइड्रोजन है वो एक बैलेंसिंग बॉन्ड बनाएगा तो स्थायी हो जाएगा, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन इसे देने पड़ेंगे इस तरीके से। तो आपने पढ़ा होगा बैलेंसिंग वगैरह, तो ये आपके बॉन्ड बनाता है 4 के, ठीक है। अगला देखिए सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार होता है तो अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि ये अपक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है, आपके कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट एक ही प्रकार का जो परमाणु मिलता है वो आपके प्रकृत तत्व में मिलता है। नेक्स्ट खाने का नमक जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। नेक्स्ट आयोडीन कृत जो लवण में रहता है आपके पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है, ये आपके। नेक्स्ट देखिए कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो आपका अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, और जो HCl होता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके पेट में अमाशय में पाया जाता है। अगला देखिए एक दहन प्रक्रिया जो होती है आपके पेट्रोल का जलना, ये एक दहन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये आपका NaBH4 जो आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट केस कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका होती है तो रंजक का ऑक्सीकरण करना। नेक्स्ट लोहे की कील को जंग लगाने से इसका भार जो होता है वो अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये आपकी एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया उसे बोलते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है, और जो आपकी भौतिक जो अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि आपके जो नया पदार्थ बनता है उसे दोबारा से रिवर्सल किया जा सकता है और दोबारा से उसे पुनः चक्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्षारीय द्रावण है आपका H3O पॉजिटिव यानी कि 10⁻12 मोल। नेक्स्ट देखिए NH3 ये आपका मंद क्षार प्रकार का पदार्थ है। नेक्स्ट लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का, ठीक है, ऑक्सीकरण के वजह से ही इसका आपके लोहे में जंग लगती है, जिससे आपके लोहे में जो होता है भार बढ़ जाता है और इससे ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है। अगला देखिए संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है, खनिज कहलाती है। नेक्स्ट परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं आपके। अगला देखिए जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन जो आपको इलेक्ट्रोप्लास्टिंग की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट हीलियम के नाभिक में होता है आपके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2He4 होता है आपका, और आपने अगर देखा हो तो ये आपके प्रोटॉनिक संख्या होती है, ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी बोलते हैं। और आपका इसमें से 4 में से 2 काटेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक संख्या आ जाएगी, सॉरी न्यूट्रॉनिक संख्या आ जाएगी, और ये आपका परमाणु भार होता है 4, ठीक है, जो परमाणु भार होता है इसे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया है नील्स बोर द्वारा, परमाणु इनका एक सिद्धांत है। अगला देखिए परमाणु नाभिक के अवयव जो होते हैं आपके परमाणु और
सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आपके आसपास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये आपकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला देखिए, जंग लगे लोहे के वजन में जो आपका होता है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है। अगला देखिए, वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्लोरिक आयन देते हैं तो आपके क्षार कहलाते हैं, और जो आपके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये आपके क्षार कहलाते हैं। जो H पॉजिटिव आयन देते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये आपके एसिड कहलाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समाहित किए जाने के संबंधित सूत्र है आपका 2n²। ठीक है, 2n² होता है, ये आपका n की संख्या होती है, जो आपके KLMN जो आपकी संख्या होती है और सॉरी कक्षाएं होती है, तो k का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरीके से। आप अगर 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, यानी पहली कक्षा में 2, 2 8 8 18 18 32, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आकृष्टलीय ठोस है आपका क्वार्टज ग्लास यानी SiO2। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकृत नहीं करता है। नेक्स्ट है, स्याही पानी में आपके विषरण के कारण फैलती है। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है आपके 7 होता है। नेक्स्ट है, वह विलयन जिसके पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो ये क्षारीय विलयन होता है। 7 से लेकर 14 तक के आपके जितने भी वो आपके पीएच मान होंगे वो सभी आपके क्षारीय होंगे। नेक्स्ट देखिए, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है जल शुष्कक या निर्जलीकरण कारक। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु प्रतीक ये आपके बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्वथनांक होता है आपके H2O का। चक्रिता दर्शाने वाला जो हल्का तत्व है ट्राइटियम है। नेक्स्ट है, पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अवशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, तत्व की द्रव्यमान संख्या जो आपका मास नंबर होता है उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, आपका देखिए जैसे 2He4 लिखा हुआ है, He4 ये आपका जो प्रोटॉन होते हैं ये 2 होते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है, और जो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी 4 में से 2 गया तो आपका 2 निकलेगा, तो 2 इसका और इससे ऐड करेंगे तो आपके 4 आ जाएगी, ये आपकी द्रव्यमान संख्या होती है। अगला देखिए, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है बुदबुदाहट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, सबसे पहले यह सुझाव दिया गया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं। ये महर्षि कणाद ने बोला था अपने भारतीय दर्शन शास्त्र के। नेक्स्ट है, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63 थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगला, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिकी। नेक्स्ट है, पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट है, ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल आपके दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर A आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर B आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा तो AB3 हो जाएगा। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी का उबलना। तो ये आपका रिवर्सिबल है, ये उबलेगा और इसे दोबारा से भाप को दोबारा से पानी में बदला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण देखिए, आप पानी में चीनी का उबलना। तो आप अगर पानी में चीनी को उगलते हैं और इसे बाद में आप गर्म करते हैं तो ये आपका इसमें पानी जो है वो वाष्प हो जाएगा और चीनी बच जाएगी। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी जो तत्व है आपका थोरियम है। नेक्स्ट, लेड संचालक सेल में प्रयोग लाया जाता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 का सूत्र होता है। नेक्स्ट, शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट, पीएच प्लस POH का मान जो होता है वो 14 होता है। वह लवण जिसका पीएच 2 होगा तो आपके 0.01 MSCl होगा। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है आपके अल्फा बीटा और गामा किरणों को। नेक्स्ट है, शुद्ध जल के जो पीएच होता है वो 7 होता है। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। नेक्स्ट देखिए, जस्ते से बनता है आपके
ये विद्युत बैटरी बनती है। नेक्स्ट एक पायस का उदाहरण नहीं है, तो आपका दही नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10 की घात -9 मीटर से 10 की घात -6 मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य में। नेक्स्ट गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं। नेक्स्ट एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने को आपके ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन बोलते हैं, जैसे आपका कपूर हो गया, नौशादर हो गया। अगला देखिए, एक रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं एक उत्प्रेरक द्वारा, जो कैटलिस्ट होता है। अगला देखिए, सेकंड जो आपका पॉइंट है, ये आपका अकार्बनिक रसायन है। देखिए इसमें देखते हैं, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/137। नेक्स्ट Al2O3.2 SiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका सूत्र है? तो ये चीनी मिट्टी का, ये TRE 2.0 में पूछा गया था। जैसे हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास समानुपाती होता है n² के। नेक्स्ट माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक है आपके फास्फोरस। अगला है जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है आपके Cu, कॉपर और जिंक और निकल। ठीक है, इसमें आपका जर्मन नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता, सॉरी, इसमें सिल्वर नहीं होता है, आपका जर्मन सिल्वर नाम ही है इसका। और कॉपर, जिंक और निकल होता है। अगला देखिए, तांबे की मिश्र धातु क्या होती है? तो पीतल होती है। ठीक है, अगला देखिए, सीमेंट का एक मुख्य घटक है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्विक सिल्वर, एक और नाम इसका क्या है? तो पारा है। अगला देखिए, यूरेनियम से बनता है आपकी बिजली। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है आपकी कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है कि वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कि इसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं। अगला, हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा आपका पानी। नेक्स्ट पारे का मुख्य अयस्क होता है आपके सिनेवार। अगला देखिए, शुष्क बर्फ होता है आपके ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट है, ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है सल्फर का। नेक्स्ट है, सोडा पानी में गैस जो आपकी प्रमुख गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय जो आपका फ्लोरीन है। अगला देखिए, साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है ये वनस्पति तेल होता है। नेक्स्ट जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है 8:1 के अनुपात में होता है। अगला, दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उसका जो स्वभाव होना चाहिए वो आपका क्षारीय होना चाहिए। श्वेत धातु भी कहते हैं इसे, आपके प्लेटिनम को कहते हैं। फ्लोरीन और बकीबॉल ये 60 कार्बन परमाणु का बना होता है। नेक्स्ट वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, ये कहलाती हैं आपकी उत्कृष्ट धातुएं। नेक्स्ट आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि कार्बन जो आपका मोनोऑक्साइड होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को हटा देता है और आपके हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेता है। नेक्स्ट पारा की मिश्र धातु क्या है? कि अमलगम। अगला देखिए, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? चीनी, चारकोल। नेक्स्ट है, पीतल के घटक हैं आपके जस्ता और तांबा। नेक्स्ट है, वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने में चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, ये स्ट्रॉन्सियन होता है, स्ट्रॉसियम। नेक्स्ट है, वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है, ये बोरान है, उपधातु होता है। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O, ठीक है, डिटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, साधारण पेंसिलों में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। अगला देखिए, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रगलन। नेक्स्ट है, अनबुझा चूना जो होता है आपके CO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, व्यापक रूप में से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है, इसे देखिए आपका हाइड्रोजन जो होता है वो भविष्य का ईंधन बोलते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का जो आपके 97.4% समुद्र और महासागर में है। अगला, गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है, इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होती है। नेक्स्ट है, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया बनाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अगला, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त जो खनिज है आपका इल्मेनाइट है। नेक्स्ट, सबसे उच्च गलनांक होता है आपके बोरान में। अगला, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो रसायन है आपका कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट, सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं सल्फोनेट। नेक्स्ट है, सबसे भारी जो धातु है ऑस्मियम है। अगला, उष्मा शोषी
एंडोथर्मिक जो आपका अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जो आपकी ऊष्मा छिपी उसमें आपके ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है क्रोमियम। अगला देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों चीज होती है। नेक्स्ट की इससे जांच होती है। नेक्स्ट पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखिए, सोना शॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है MgCl2। नेक्स्ट वह नाभिक जिसमें शून्य स्पिन होता है आपके, देखिए 2He4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है 2He4 होता है हीलियम का। वह यौगिक जो धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है, तो देखिए CrO2 होगा। अगला देखिए, वह धातु जो प्रकृति में अविशैला यानी सोना। नेक्स्ट वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट पीतल मिश्र धातु है आपके तांबा एवं जस्ता की, और कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, मिश्र धातुओं में आपके क्वेश्चंस बनते हैं काफी। हैबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में बंद निकाय काम में लाया जाता है। नेक्स्ट NaCl जो आपका सोडियम क्लोराइड का जो सांद्र घोल होता है, ये ब्राइन होता है। नेक्स्ट जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होते हैं, लोहा, क्रोमियम और निकेल। अगला देखिए, वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, ये आपके गैल्मियम है। नेक्स्ट वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील है, ये मैग्नीशियम। नेक्स्ट सोने के आभूषण को साफ किया जाता है एक्वा रेजिया से, HCl और आपका H2SO4 होता है, सॉरी HCl और HNO3 होता है। HCl जो होता है आपका, ये आपका 3 के अनुपात में होता है, और HNO3 जो होता है आपका, ये आपका 1 के अनुपात में होता है। इस तरीके से आपका मिलाते हैं, जो गांव में जाते हैं आपके आभूषण को चमकाने के लिए। जैसे कि समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषण होने की संभावना जो होती है शीशा से होती है। नेक्स्ट आपका लहसुन के तीक्ष्ण गंध का कारण होता है आपके सल्फर के, और आपका जो प्याज होता है उसमें भी सल्फर होता है, जिसकी वजह से आंखों में आंसू हो जाते हैं। नेक्स्ट जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड बनाए जाते हैं, जहाज को किससे बचाने के लिए, तो जल एवं लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए। नेक्स्ट प्याज का वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये आपका सल्फाइड है। नेक्स्ट सॉरी सल्फाइड, ये आपका देखिए लहसुन में आपका सल्फर होता है और प्याज में आपका सल्फाइड होता है, मैंने मिस्टेक कर दी थी। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ जो आपका होता है तांबा धातु मिलाई जाती है। नेक्स्ट की वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है, तो हीलियम होती है। अगला देखिए, वह देखिए स्टेनलेस स्टील में लोहे का जो आपका होता है निकेल और क्रोमियम धातुओं का मिश्रण होता है, जो स्टेनलेस स्टील होती है। जैसे कि उत्कृष्ट धातुएं अघुलनशील होती हैं अम्लराज में। नेक्स्ट कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम और आयरन होता है। नेक्स्ट वह धातु जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है, तो ये आपका पारा होती है। अगला देखिए, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए उपयोग होता है H2SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का। अगला वह धातु जो सबसे हल्की होती है, तो ये लिथियम है। नेक्स्ट वह धातु जो कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ये ब्रोमीन है। नेक्स्ट ब्रोमीन होती है आपकी लाल द्रव, साफ करने के लिए प्रयोग में लाने वाला जो डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है हाइड्रोजन है। अगला देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो आपकी पोटेशियम है। नेक्स्ट वह धातु जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है, ये यूरेनियम है। नेक्स्ट पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं होता है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है आपकी, तो ये आपकी तांबा धातु है। नेक्स्ट वह धातु जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, आपकी जर्मेनियम है। नेक्स्ट सामान्य ताप पर द्रव धातु है आपकी पारा। नेक्स्ट सबसे सख्त जो आपका हार्डेस्ट आपका है, ये आपका प्रकृति में सब ये आपका हीरा है। नेक्स्ट वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण जो प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट की जैसे आप अचार वगैरह रखते हैं, अश्रु गैस की तरह काम करता है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला देखिए, एल्यूमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातुएं हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लाया जाता है, क्योंकि हल्का होता है। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2 होता है। नेक्स्ट जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट की
वह खनिज जिसमें रेडियम प्राप्त किया गया है तो पिच ब्लेंड है। नेक्स्ट अपमार्जक जो आपका डिटर्जेंट होता है और शोधन अभिकर्ता होता है। अगर देखिए लोहे का विशुद्धतम जो रूप है पिटवा लोहा। नेक्स्ट देखिए ये आपका मैच फॉलोइंग दिए, नीलात होता है आपका कॉपर सल्फेट, एप्सम रबड़, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, CaOCl2। इसे दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, जिसे ये गैसें आपकी होती है NO और आपका O2 ऑक्सीजन। अगला देखिए नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। नेक्स्ट देखिए चूने का पानी जो होता है दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। हंसने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2 बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए वह पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में प्रयोग लाया जाता है ये आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर बनता है NaOH। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, ये आपका रासायनिक जो नाम है वाशिंग सोडा है। नेक्स्ट देखिए नीलात होता है रासायनिक सूत्र, रासायनिक रूप से आपका है कॉपर सल्फेट। अगला देखिए डॉक्टरों का एनेस्थीसिया जो होता है के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो हास्य गैस है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। नेक्स्ट सबसे अच्छा अग्निशामक आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए खाने का सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट वह पदार्थ जिसको एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है सोडियम क्लोराइड है। अगला देखिए कार्बनिक रसायन में देखते हैं थर्ड पार्ट, सूखी बर्फ आपकी होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वजन सबसे अधिक होता है आपके CaCO3 के 2 मोल से। 100% शुद्ध एथेनॉल को पूर्ण शराब कहा जाता है। देखिए जो मेथनॉल होती है आपकी वो सबसे ज्यादा जहरीली होती है और ये आपके जो पूर्णतः पीने योग्य है कि एथेनॉल होती है। नेक्स्ट टमाटर का अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। नेक्स्ट कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है जाइमेज है। नेक्स्ट पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला जो यौगिक है CaHCO3 का होल्टवाइज है। नेक्स्ट खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, और ये आपका देखिए TRE 2.0 में पूछा गया और 3.0 में भी पूछा गया था 2 बार। साबुन उद्योग का उपजात है आपका ग्लिसरीन। नेक्स्ट वह यौगिक जो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, मेथिल सैलिसिलेट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि यूरिया की पहचान की जा सकती है बाईयूरेट परीक्षण द्वारा, और इसका जो सूत्र होता है NH2CO NH2 होती है। और सबसे पहले प्रयोगशाला में इसी यूरिया को ही बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूत्र भी पूछते हैं और पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जो बनाया गया था इसी को बनाया था यूरिया को। अगला देखिए अनेक कार्बनों का जो मिश्रण होता है आपका पेट्रोलियम है। नेक्स्ट है सिरके का संगठन, पानी में एसिडिक एसिड का 5 से 8% घोल है। नेक्स्ट नींबू में खट्टापन होता है सिट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो बहुलकी पदार्थ है केवलर है। नेक्स्ट एस्प्रिन का रासायनिक नाम है सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है मीथेन है। नेक्स्ट नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है एसीटोन होता है। अगला देखिए खाना बनाने के चिपक रही जो आपका बर्तन होते हैं इसमें लेप किया जाता है टेफ्लॉन का। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जो आपके फ्राई पैन होते हैं वो नॉन स्टिक होते हैं, तो इन्हीं में टेफ्लॉन का यूज होता है। अगला देखिए मच्छर भगाने वाली जो दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन होता है। नेक्स्ट सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया कहलाती है वल्कनाइजेशन होती है, वल्कनीकरण क्रिया। अगला देखिए कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए वो उपयोग होता है आयोडीन परीक्षण का। नेक्स्ट नॉन स्टिक बुकिंग बर्तन पर टेफ्लॉन की परत लेपित होती है। नेक्स्ट जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है क्योंकि कोलाइडों को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने में रोकने में। नेक्स्ट आजकल में सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टम। नेक्स्ट कीटाणुनाशक गैमेक्सिन आधारित है आपके बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर। नेक्स्ट एल्केलाइड होते हैं आपके क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है कि क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद है ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। नेक्स्ट शुद्ध रूप में जल को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, वह जल का हिमांक जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट कि जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है क्योंकि देखिए मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है
जो कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका चूने का लेप होता है के साथ बेअसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को गर्म किया जाता है सल्फर के साथ में। नेक्स्ट है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। नेक्स्ट है सम्मोहक ड्रग है आपका ल्यूमिनॉल। नेक्स्ट है कि दर्दनाशक जो आपकी दवा है नोवल्जीन है। नेक्स्ट है पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। नेक्स्ट है सीएनजी का मुख्य घटक है CH4 यानी कि मेथेन। अगला देखिए ऑक्सीजन का अनुपस्थिति जो आपकी होती है केरोसिन होती है। नेक्स्ट है कि पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन। अगला देखिए न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन के साथ के कारण हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है कॉर्न स्टार्च। नेक्स्ट है सबसे मीठी जो चीनी आपकी फ्रक्टोज है। अगला देखिए एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अगला देखिए ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रवण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि ये अन्य अवयवों को विखंडित कर देती है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर मिलेगा आपके चारकोल एसिटिकम और टार। जैसे कि हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय कार्बन का एक रूप के रूप में। जैसे कि गोबर में जो गैस होती है मुख्यतः होती है मीथेन। जो आपके जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके मुंह से भी आपके मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है कि वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल को। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल जो होता है आपके संतरे में पाया जाता है जो भी खट्टे फल होते हैं। अगला देखिए फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकिलाइट। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है ब्यूटेन है। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीरन जो फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद जो होता है आपका एथाइल एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस होती है एसिटिलीन और एथिलीन होती है। नेक्स्ट घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते। उपस्थित जो होता है आपके अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखिए मैं सब फॉलोइंग इसमें देखिए क्रैकिंग आपका होता है पेट्रोलियम। स्मेल्टिंग कॉपर में हाइड्रोजिनेशन आपका खाद्य वसाएं। वल्कनाइजेशन रबर। नेक्स्ट है कि कोयले का उपयोग होता है आपके जलाने में। अगला देखिए टमाटर में होता है सिट्रिक एसिड। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है ये आपका सिट्रिक एसिड नहीं हुआ इसमें ऑक्जेलिक एसिड होगा टमाटर में। ठीक है तो आप इसमें चेंज कर लीजिएगा इसमें मिसप्रिंट हो जाता है। यूरिया में उपस्थित होने वाला जो तत्व है CHNO 4 होते तत्व। नेक्स्ट विस्फोटक आपका होता है नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। नेक्स्ट वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH से परिवर्तित होता है जाइमेज की प्रक्रिया से। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक रबर बहुलक है आपके आइसोप्रीन का। इससे बेंजीन में सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या होती है। देखिए आपके 12 होते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं 3। नेक्स्ट देखिए और अपने बेंजीन की रिंग तो पता ही होगी आपको बनानी आती होगी इस तरीके से एक छोड़ के इसमें डबल बॉन्ड बनाए जाते हैं या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे सर्कल करके। तो ये दोनों बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। नेक्स्ट वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। नेक्स्ट एक हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध बना जुड़े हो कहलाते हैं आपके एल्कीन। और आपका जो 3 बॉन्ड होता है वो एल्काइन होता है। एक बॉन्ड में एल्केन होता है और सेकंड बॉन्ड में आपका एल्कीन होता है। नेक्स्ट देखिए सिरके का रासायनिक जो नाम है आपके एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट हीरा जो अपर रूप होता है एलोट्रॉप फॉर्म होता है ये कार्बन का होता है। नेक्स्ट देखिए विविध देखते हैं इसमें मिसलेनियस जो भी पार्ट्स में है। देखिए जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से उपयोग होता है और पेंट में। कोलाइड नहीं है आपके सिरका। नेक्स्ट जल में घुलनशील ऑक्साइड है आपके कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट टंगस्टन का यूज होता है आपके विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग है एक हाइड्रोटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट नीले लिटमस को लाल में बदल देता है आपके सिरका। नेक्स्ट शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है।
किसी ईंधन की दक्षता जो होती है उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। देखिए आपका टीआरई 2.0 में पूछा गया। एल्कोहल पेय के उपयुक्त है आपके एथेनॉल, ठीक है। मेथनॉल जो होता है वो आपका जहर के समान होता है, ठीक है, उसे नहीं पिया जाता है। देखिए यहाँ पे धातु निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है आपके कोक को। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। ये घटना जो होती है आपको उस उत्साधन बोलते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं, और इसका नाम जो होता है हर बार बदलता रहता है। तो आपको इंग्लिश वाला पोर्शन जरूर देखा है पेपर के टाइम पे। अगर देखिए कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली जो धातु का नाम बताना है, तो ये आपका पारा है। नेक्स्ट एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है आपके जल। नेक्स्ट लुईस की अवधारणा बर्ताव को व्याख्यायित करती है, ये क्षार है। नेक्स्ट उदासीनीकरण प्रक्रिया उत्क्रम हाइड्रोलिसिस का। अगला देखिए अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट देखिए वाटर गैस का जो मिश्रण होता है CO प्लस H2 होता है। नेक्स्ट मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अवशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, आसवन। नेक्स्ट पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं, ये यूरिक अम्ल के रूप में। अगला देखिए सामान्यतः साबुन में एंटी सेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बिथियोनॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एस्पार्टेम। नेक्स्ट सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का, फिर आपका आएगा H2S, H2SCr और H2TE में। नेक्स्ट आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवेजियर को। नेक्स्ट देखिए ट्यूबलाइट तथा परखनली में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास बनता है आपके सिलिका और बोरोनाइट ऑक्साइड से। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी, जबकि मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका फुल फॉर्म है, गैस के रिसाव के कारण होती है। नेक्स्ट वह तरल पदार्थ जो 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा। देखिए 25% नमक तथा पानी का घोल। नेक्स्ट है मिर्च बौछार एवं एक दंगा नियंत्रक दुस्साहक में मुख्यतः होता है, कैप्सेसिन होता है। नेक्स्ट दीमक नियंत्रण में आपके एड्रेनलिन पीड़क जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत के स्वतंत्र संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रसायन है आपका सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए में डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र स्थित है आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण होती है। नेक्स्ट देखिए कमरे को ठंडा किया जाता है आपके संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते तंतु को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट परमाणु बम का सिद्धांत जो आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और जो आपके सूर्य में जो क्रिया होती है नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट देखिए कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला और क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप एवं स्वाद शक्कर की तरह होता है वह है आपकी सुक्रोलोज। नेक्स्ट जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाते हैं आपके सुनम में। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। अगला देखिए टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है आपके जिप्सम, ये आपका क्या है जिप्सम है। नेक्स्ट देखिए मेथोफॉलिंग स्पार्टम ये कृत्रिम मधुरक है या स्वीट्स है। फ्रेयन ये आपका प्रतिशीतक है, ये ठंड में ठंडे के लिए ये यूज होता है जबकि फ्रिज होते हैं इसमें। न्यूप्रिन आपका संश्लेषित रबर है। नेक्स्ट बेनाड्रिन आपका प्रति हेस्टेमिन है। अगला देखिए जब लोहे की कील में जंग लगती है वह आयरन ऑक्साइड बनाता है, ऐसी स्थिति में आपके होती है कील के बारे में बढ़त होती है। नेक्स्ट चित्र खींचने से में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है आपकी चांदी। अगला देखिए अभिक्रिया की दर बढ़ेगी आपके निकाय का दबाव बढ़ाने पर। तो ये आपका देखिए केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आएगा बायो वाला, और जब ये तीनों पार्ट हो जाएंगे आपके कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनका एक मैराथन क्लास बना देंगे तीनों का एक साथ। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और पीडीएफ के लिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट में पूछते हैं, ये आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, उसमें पहले ही पीडीएफ को मिल जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिहार स्पेशल, और आपका पेपर से पहले मैं काफ़ी बुक्स करा दूंगा जो आपकी ऑथेंटिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।